याद रखना, पति की खुशी के लिए अपनी पत्नी को कुछ भी त्याग करना, त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। और नारी की खुशी के लिए पति को भी जो त्याग करना पड़े वो त्याग देना चाहिए, तभी रिश्ते मधुर होते हैं और दोनों रिश्तों के बीच में सुख की बरसात होती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, कबीर साहेब की जय जय। मैं राजस्थान में सत्संग करने गया तो एक डॉक्टर साहब मोटरसाइकिल से आते थे। 50 किलोमीटर दूर सत्संग हो तो आते थे और उनकी डॉक्टरीन भी पीछे बैठ के आती थी मोटरसाइकिल। तो हमने डॉक्टरीन से पूछा कार है कि नहीं? बोले कार नहीं। डॉक्टर साहब जब लेंगे तब हो जाएगी। तो हमने कहा मकान है कि नहीं? बोले मकान भी नहीं, किराए के मकानों में रहते। तो हमने कहा मन में दुख नहीं होता? बोले कोई दुख नहीं, डॉक्टर साहब जब बनाएंगे बन जाएगा। हमने कहा घर में कौन है? बोले घर में कोई नहीं, किराए का मकान है, बंद कर दिया। 2 बच्चे साथ में लेकर आ गए प्रवचन सुनते। हमने कहा तुम्हें दुख नहीं होता है? घर भी नहीं है, कार भी नहीं है, ये नहीं वो नहीं। बोले हमें कोई दुख नहीं। जही विधि रखे पति तही विधि रहिए, पति 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 कहिए। कोई झगड़ा नहीं, लफड़ा नहीं। बोले ये भी मोटरसाइकिल से चलते, मैं भी पीछे बैठ लेती हूँ, ये भी किराए के मकान में रहते, उसी में भी रह लेती हूँ, टेंशन किस बात की? अब गुरुदेव क्या है, जब नहीं है, गरीबी है, क्या करें? मैंने कहा आशीर्वाद देता हूँ, सब हो जाएगा। उनका खुद का मकान हो गया 10 साल में, कार भी हो गई। तो हमने कहा अब ठीक है। तो उनकी पत्नी ने कहा अब भी ठीक है, तब भी ठीक था, आप जो आशीर्वाद दो वही ठीक है, और डॉक्टर जैसे रखे वही ठीक। साधु लोग गाते हैं ना, राम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। गुरु 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 कहिए और दाव जब मिले तो पीछे कूद जाइए। अरे क्या बात करते हो। जब मैं आश्रम में साधु बनने आया तो मेरे गुरु ने कहा तुम आलू काटो। आलू काटने में लगा दिया। अब आलू बोना था उनको, 6 एकड़ में आलू बोना था। बोले आलू काटो, इसकी आंख मत काटना, आलू की ऐसे ढंग से काटो, टुकड़ा करो और हर टुकड़े में आलू की आंख आनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक। मैं काटने लगा, सुबह से 7 बजे स्टार्ट किया, 10 बजे तक काटता रहा। गुरुजी आए, बोले तुम अभी जलपान किए कि नहीं किए? हमने कहा गुरुदेव आपने जलपान करने को कहा नहीं था, आलू काटने कहा था, आलू काट रहा। बोले और 5-6 संत थे शिष्य, वो? हमने कहा वो तो आधे घंटे बाद चले गए। बोले वो चले गए, तुम नहीं गए? बोले हाँ। हमने कहा हम तो आज्ञा होगी तब जाएंगे। बोले अब जाओ तुम जलपान करो। मैंने कहा उधर स्नान कर लूँ क्या? बोले हाँ उधर स्नान कर लो, जलपान कर लो और फिर 1 घंटे बाद आ। फिर मैं पहुंच गया, आलू काटना शुरू किया। गुरु मुझे देखा, समझा कि ये तो गुरु बनेगा तो महान बनेगा, जो आज्ञा का पालन करके आलू काट रहा है। और 5-6 शिष्य जो कामचोर थे गायब हो गए, गधे लोग। बोले ये तो नालायक बिल्कुल बेकार है। वो बेकार वाले आज गृहस्थी हैं और ऐसी ऐसी उनको पत्नी मिली है, बिल्कुल कुतनी। खूब चिल्ला चोट मचा और मैं दोनों को आशीर्वाद देता हूँ, ए ओ मस्त सुखी भो। बोले बहुत दुखी हूँ। हमने कहा दुखी भो सुखी भो। अब ये चुट्टो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते थे, उसका भोगो कर्म फल भोग, बेईमानी भोग रहे। जब आलू उग गया तो गुरुजी ने कहा सिंचाई करने चलो। वहां गया मैं। हमने कहा कितने बजे सिंचाई शुरू होगी? बोले 9 बजे से। क्या ड्यूटी हमारी है? बोले वो जो नाली होती उसमें पानी आएगा, भरने से पहले बंद कर देना, पूरा भरना नहीं चाहता। मैं दोपहर 2 बजे तक सिंचाई करता रहा। गुरुजी बोले अब बंद करो, चलो भोजन करो। हमने कहा पहले आप करके आओ, हम अकेले संभाल देंगे यहाँ, हम कोई कोढ़ी थोड़े।
बोले तुम उब जाओगे? हमने कहा हम उबेंगे नहीं। उबते हैं बेईमान लोग, हरामी उबता है कि धेला भर काम नहीं करना चाहता, रसगुल्ला खाना चाहता है और काम कुछ नहीं करना चाहता, वो उबता है। हम यहाँ दिन भर काम करेंगे, उबेंगे नहीं। हमने कहा आप जाइए गुरुजी, आप भोजन करके आइए, फिर आप देखिए, फिर मैं जाऊँ। गए गुरुजी। हमारा गुरु बड़ा फास्ट था, आधे घंटे में आ गए, स्नान करके भोजन करके। हमने कहा मैं जा रहा हूँ, अब आप संभालो। मैं भी गया, मैं आधे घंटे में फट से आ गया। भोजन करने गए, वहाँ 2 घंटे बाद आ रहे हैं। नहाने गए, वहाँ 2.5 घंटे बाद आ रहे हैं। अरे नाक और कान दोनों कटवाओगे सुपर्णखा जैसे। ये हरामखोरी, समय का दुरुपयोग, गलत काम है ये। सही ढंग से रहना सीखो, जीना सीखो, करना सीखो, दूसरों के दिल को जीतना सीखो। 22 साल की उम्र ने गुरु ने हमको गुरु बना दिया कि तुम गुरु बनो। तो हमने कहा आप गुरु हैं, हम गुरु, 2 गुरु रहता कहीं? बोले 2 ही रहेगा यहां, ये डबल इंजन सरकार है। डबल गुरु हो गए। हमने कहा ठीक है, सही काम करो तो हर सासू चाबी देने को तैयार है, हर पति खजाना देने को तैयार है, हर मां अधिकार छोड़ने के लिए तैयार बैठी है, हर गुरु सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार बैठा है, हर संचालक अपना अधिकार देने को तैयार है, हर मालिक तुमको मालिक बनाने के लिए तैयार है, लेकिन आप में क्वालिटी होना चाहिए। अब कोई मालिक बना दे और 2 ट्रैक्टर बेच के दारू पी जाओ, कोई नहीं मालिक बनाएगा। मालिक तब बनाएगा जब 2 ट्रैक्टर से 4 ट्रैक्टर खरीद लो, तब मालिक बनोगे। तुम्हें मालिक बना दिया, 300 बीघे जमीन बेचकर दारू पी गए, कोई नहीं मालिक बनाएगा तुमको। 300 बीघे की 400 बीघे जमीन बना दो, सब मालिक बना देंगे। मुझे गुरु ने गुरु बनाया तो मेरे गुरु का आश्रम एक था, अब 11 आश्रम हो गए, 11 गुना विस्तार हुआ। मेरे गुरु का प्रचार केवल 3 जिलों में था, अब पूरे इंडिया में है और विदेश में भी है। और मेरे गुरु के पास में केवल एक पुरानी गाड़ी थी 20,000 की, मिलिट्री की रिटायर कार, आज 29 गाड़ियां हैं। गुरु खुश है। और मेरे गुरु के पास 7 शिष्य थे, आज 70 शिष्य हैं। और मैं अपने गुरु से ज्यादा कड़ा हूं और दही का बड़ा हूं। अब कभी नहीं सड़ा हूं, जब देखो तो काम के लिए खड़ा हूं। अनुशासन, महान बनो, अच्छे बनो। ज्यादा उबोगे डूबोगे तो क्या कोई आकाश में रहोगे तुम? लेटरिन कहां जाओगे? भूख लगेगी, क्या खाओगे? कौन तुम्हारे लिए खीर बनाकर बैठा है? खीर भी वही खिलाता है जिसकी तुम तकदीर बदल देते हो। सेवई भी वही खिलाएगा जिसके घर की समस्या तुम्हारे ज्ञान से समाधान होगी। फालतू गधे को कोई सेवई नहीं खिलाता है। याद रखना, सेवई तो उसको खाने की मिलती है जो खिलाने वालों का भी गधापना मिटा देता है, उसको सेवई मिलती है। जय 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 हो। अपनी ऊर्जा को सासू से लड़ने में खर्च मत करो। अपनी वाणी को पिताजी से बकवास करने में खर्च मत करो। अपनी ताकत को भाई को मारने में खर्च मत करो। अपनी बुद्धि को पत्नी की बात को काटने में खर्च मत करो। अपनी शक्ति से पति को सताने की कोशिश मत करो। याद रखना, सृजनात्मक कार्य कीजिए,
रचनात्मक कार्य कीजिए, ऐसे ढंग से जियो कि तुम्हारे बूढ़े माता पिता बेटे बहू को देख देख कर मंद मंद मुस्कुराते रहे कि क्या भगवान पैदा होगा। ऐसी बहू बनो कि सासू की उम्र बढ़ जाए, ऐसी बेटी बनो कि मां का सुख बढ़ जाए, ऐसे माता पिता बनो कि बेटा बेटी भी निश्चिंत हो जाए, ऐसे गुरु बनो कि शिष्यों का भविष्य भी बना दो, ऐसे शिष्य बनो गुरुदेव को जिम्मेदारियों से हल्का कर दो और गुरुदेव को बिल्कुल फूल जैसे रखो। उनके चरणों में फूल चढ़ाते हो, गुरुदेव को ही फूल बना करके रखो संभाल कर। तुम्हारी जिंदगी में सुगंध और सुंदरता छलक जाएगी। अपने शिष्यों को ऐसे रखो जैसे अपने शरीर को रखते हो। शिष्यों को खिलाओ पिलाओ सुलाओ। ये शिष्य है, ये कोई शत्रु नहीं है। पुत्र बनना आसान है लेकिन शिष्य बनना कठिन है। गृहस्थी करना आसान है लेकिन संत बनना कठिन है। और याद रखना, त्याग का पथ सुखद होता है लेकिन इस राह पर चलना हिमालय की चढ़ाई के समान होता है। अपने अपने माँ बाप के लाडले बच्चे आते हैं गुरु के शरण में। गुरु का फर्ज है सबको ध्यान रखे। कोई कम बुद्धिमान है, ज्यादा बुद्धिमान है, कमजोर है, बूढ़ा है, जवान है, सभी शिष्यों पर दया माया रखो गुरु जी। सबके ऊपर अनुशासन भी रखो, सबके दवाई पानी का भी ध्यान रखो। सब आपके प्रेम में आए हैं। प्रेम ही तो जीवन का सार है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आज लोगों के घर में धन की कमी नहीं है, मकान की कमी नहीं है, मोबाइल की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, सोना चांदी की कमी नहीं है, बर्तनों की कमी नहीं है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी की कमी नहीं है। कमी यदि है तो प्रेम की कमी है। आपस पर प्रेम घटता जा रहा है, इसीलिए जिंदगी में कलह कलेश बढ़ता जा रहा है, कलह कलेश बढ़ता जा रहा है। प्रेम बढ़ाइए। प्रेम कोई साधारण चीज नहीं। थोड़ा आराम करो। सुरेश दास आ जाओ, इनको छुट्टी दे दो, जाओ वहां बैठो, आराम करो। तुम्हारे जिस व्यवहार से पिताजी को दुख होता हो, व्यवहार बदलिए। फिजूल खर्ची की आदत से अगर माता पिता परेशान है, फिजूल खर्ची बंद करिए। माता पिता यदि चाहते हैं मेरा बेटा खूब पढ़े, पढ़ना शुरू कर दीजिए। 100 बार रटोगे तो याद तो होगा ही। गुरु की इच्छा है खूब मेहनत करो तो मेहनत कर लीजिए। पूरी दुनिया के अंदर देख लो कौन ऐसा प्राणी है जो मेहनत ना करता। पंछी भी मेहनत कर रहे हैं, चींटियां मेहनत कर रही हैं, छिपकलियां मेहनत कर रही हैं, सांप भी पेट भरने के लिए दौड़ रहा है, चूहे भी रात दिन कूदा फांदी कर रहे हैं, जानवर भी मेहनत कर रहे पेट भरने के लिए। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, पेट इतना बड़ा है जैसे इंडिया गेट है और मेहनत करना नहीं चाहता है, पड़ा रहना चाहता है। जहां जाओ मेहनत करो। रिश्तेदारों में जाइए, वहां भी थोड़ा मेहनत करें। ये भक्त हमारा है चितरंजन दास, सीतामढ़ी कटहरी से हमारे आश्रम आते हैं। विश्व कल्याण तीर्थ दर्शन सत्संग समिति के द्वारा प्रवचन था, द्वारिका में वहां गए थे आप। वहां इन्होंने इतनी मेहनत किया, इतनी मेहनत किया, लांग बाग। सत्संग में जाओ, वहां थोड़ा मेहनत कर दो, कुर्सियां सुधार कर लगा दो। दामाद बनकर मत बैठो, ससुर बनकर बैठो।
आश्रम में जाओ, वहां भी मेहनत कर दो, सेवा कर दो। मेहनत का फल है सुखदाई। घर में भी मेहनत करो, घर को साफ सुथरा रखो। कितनी स्त्रियां दिन भर बैठी रहती हैं, झाड़ू तक नहीं लगाती, कूड़े के ऊपर बैठी रहती है, और 6 बार खाती है और 12 बार लेटरिन जाती है, हद मारती है। शौचालय भी तंग हो गया है। अरे कम खाओ, मेहनत करो। कच्चा मकान है तो भी साफ सुथरा रखो, और गम भी खाओ। गम नहीं खाओगे तुम अपने पति से भी दुखी रहोगे, पत्नी से दुखी रहोगे, तुम अपनी बहुओं से दुखी रहोगे, पोता पोती से दुखी रहोगे, बेटों से दुखी रहोगे, बेटियों से दुखी रहोगे, दामाद से दुखी रहोगे। दुनिया भर का प्रपंच करते रहोगे कि ये दामाद ठीक नहीं, वो दामाद थोड़ा ठीक है, वो भी थोड़ा कम ठीक है, और ये बेटी बिल्कुल चुड़ैल है, वो बेटी तो बिल्कुल भूतिन है, और ये बहू तो बिल्कुल डाइन बनकर आई है। तुम कौन हो? तो कहती मैं तो भालू हूं, चोट्टी कहीं की सासू। अरे गम खा ले, दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं, एक तुम ही हो। तुम्हारे जैसा कोई विश्व में नहीं है। अगर अपने जैसा एक आदमी लाकर तुम दिखा दो, तुम्हें 10 करोड़ इनाम दे दूंगा। एक भी आदमी तुम अपने जैसा ला दो, अरे मेरे जैसा तुम कोई आदमी ढूंढ कर दिखा दो, तुम्हें हम 1 लाख तुरंत दे देंगे। कोई ढूंढ के लाओ, ना तुम जैसा है, ना हम जैसा है, ना किसी के जैसा है। हर आदमी अनोखा है, हर आदमी एक ही कॉपी निकली है, निराली कॉपी, और सबके साथ में सभी कॉपियां अलग अलग हैं, और सभी कॉपियों में हमको मिलजुल कर रहना है। इसलिए गम खाकर ही रहना पड़ेगा। गम खाइए। डाकू गम खा लेते हैं, 50 डाकू एक साथ रह लेते हैं। आतंकवादी गम खा लेते हैं, 1 लाख आतंकवादियों का संगठन बनता है। नेता गम खा लेता, 18 लाख नेताओं का संगठन शासन करता है भारत की छाती पर। और तुम पति पत्नी गम नहीं खा पाते हो, पिता पुत्र गम नहीं खा पाते हो, सास बहू गम नहीं खा पाती हो। हद हो गई तुमको, इसलिए तुम्हारा घर भी सब भंगार हो गया। आश्रम में साधु बनकर गम नहीं खा पाते हो, थोड़ी गम खा लो। पुलिस में नौकरी करते गम नहीं खाते हो, पुलिस को सबसे ज्यादा गम खाना पड़ता है। पुलिस को रोज चंडाल मिलते हैं, हर मिनट में एक चंडाल मिलता रहता है। पुलिस वाले बहुत गम खाते हैं। कई पुलिस वालों को टेंशन में सब शुगर हो गई है, बहुत गम खाया। जो गम खा लिए वो शुगर से बच गए, जो ज्यादा क्रोध किए हैं उनको शुगर हो गई, बीपी हाई हो गया। पुलिस वेतन देती है सरकार उनको, खाली वेतन, और शुगर अलग से मिल गई, बीपी हाई अलग से। रिटायर हुए, वेतन तो बंद हो गया, शुगर लेकर आए हैं घर में। पत्नी कहती शुगर फैक्ट्री लाते तो ठीक था, ये शुगर की बीमारी लाए हो। दुनिया भर में किसी को देख लो, प्रधानमंत्री को कितना गम खाना पड़ता। कोई गाली दे रहा, कोई क्या बोल रहा, कोई पुतला फूंक रहा, कोई कुछ बवाल कर रहा। कोई बोलता इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। कोई बोलता अरे ऐसा प्रधानमंत्री तो देखा ही नहीं, बहुत निकम्मा है। तो मैंने पूछा क्या निकम्मा है? अरे बोले पूरा निकम्मा है। तो हमने कहा 4 लेन को 6 लेन बना दिया, 8 लेन बना दिया, 10 लेन बना दिया, 12 लेन बना दिया, हजारों ओवर ब्रिज बना दिया, और सैकड़ों हवाई अड्डे चला दिया। यही निकम्मापन है। और जिसने नहीं चलाया था वो कोई कम्मा था, वो तो महानिकम्मा था। तो बोलते हैं आपके तर्क के सामने कौन जवाब दे? हमने कहा बोलना मना, बोलना मत, चुट्टा कहीं का फालतू झूठ बोलता है। दुनिया भर के लोग सबकी निंदा बुराई लोग करते रहते हैं। निंदा को भी सहना सीखो, और कांटों में भी मुस्कुराना सीखो, और दुख में भी हंसना सीखो। सब काम बिगड़ जाए तो खिलखिलाकर हंसना सीखो। नुकसान में भी परेशान मत हो। सत्संग सुनने के लिए जाइए। लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, लोग अपराध करते हैं, जेल में निवास करते हैं।
तुम ना बीमार हो ना अपराध किए हो, तुम आकर गुरु के पास सत्संग सुन लो, गुरु को दान दक्षिणा दो। गुरु तुम्हारी कितनी सेवा करता है। गुरु की वाणी से तुम्हारी शराब छूट गई, गुरु की वाणी से तुम्हारा पति भ्रष्ट नहीं हुआ, तुम्हारी पत्नी सही राह पर चल रही है। इस 100 रुपये के दान में तुम्हारे पति को सुधार दिया गुरु ने, पत्नी को ठीक लाइन पर रखा है, बच्चों को संस्कार दिए हैं, संसार को स्वर्ग बनाया है, घर घर का नरक मिटाया है। ऐसे गुरु को बलिहार जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, तेरे चरणों में क्या जाऊं रे, जो जाऊं रे सो जाऊं रे, लेकिन बलिहारी जाऊं रे।